अड़े का फिर दूसरा है, और इसी रकन्ना का दूसरा वजन है? इसी रकन्ना का फिर दूसरा अच्छा, तीसरा वजन और इसी जगह का है ना, दूसरा नहीं। हाँ, एक तो सुना दिया आपने। अच्छा, ये ना मेरे बस की बात कुटी पे बच्चे से तमात चली उड़ जाइए तू, जा चरणों में शीश झुकाना, मात पिता शुभ नाम बताना, करके होशियारी, काम नहीं कुछ धोखे छल का, ठीक मनोरथ अपने दिल का, जो तुम्हें अख्तियारी, सारी जाना साथ देखना, कुटिया के हालात युद्धल समझाइए तू, वो ना मेरे बस की बात कुटी पे बैठे से प्रथमात चली उड़ जाइए तू, अन धन का टोटा जिस घर में कोई वस्तु ना चढ़े नजर में, जाके पछतावे, पशु पक्षी और मृग बतेरे फिरे चुगर दे शेर वगेरे, देख भय खावे, पावे दुख दिन रात मिलेंगे, कंद मूल फल पात भूख में खाइए तू, ना मेरे बस की बात कुटी पे बैठे से प्रथमात चली उड़ जाइए तू, करके अब भी ध्यान देख ले अपना लाभ और हान देख ले, क्यों व्यपता खेरी, शादी चाहे अगर जरूरी, पिता मेरे दे मंजूरी, फिर मर्जी तेरी, मेरी क्या औकात बात सब संजोगा के हाथ लिखे फल पाइए तू, ना मेरे बस की बात कुटी पे बैठे से प्रथमात चली उड़ जाइए तू, जो व्यपता में फया करे से दुनिया उसने कया करे से, खरा कोई खोटा, न्यू जगदीश सोचता सारी, ब्याह शादी का खर्चा भारी, काम नहीं छोटा, टोटा ना छोड़े जात मारा, तेरा दुख पावे ना गात, बोझ ही सठाइए तू, ना मेरे बस की बात कुटी पे बैठे से प्रथमात चली उड़े जाइए। वाह जी भाई साहब, उन वाली तरह आप गा सको। तो अब सत्यवान ने सावित्री से कह दिया कि तुम सारी साथ जाओ, फला जगह पे मेरी कुटिया है, ये रास्ता है, वहां मेरे माता पिता बैठे, उनसे जाके ये अरदास करो, अगर माता पिता कह देंगे तो मुझे शादी से कोई इनकार नहीं। सत्यवान लग गया कहना, सत्यवान कहना। तो अब सारी की सारी उस जहां वो अंधान जी बैठे थे उस कुटिया में चली गई। हरण देखो दिखाई तो कुछ दे नहीं था, आवाज आई तो अंधा कहने लगा कौन? अब सावित्री ने जा करके उसके चरणों में नमन कराया और अपना परिचय देने लगी। क्या कहा? हो खड़ी नमस्ते करूं पिताजी, थारे द्वारे पे मेरे उरे न करिए, धरिए ध्यान हमारे पे, खड़ी नमस्ते करूं पिताजी थारे द्वारे पे, ध्यान उरे न धरिए करिए मेरे हमारे पे। वो सावित्री मेरा नाम अश्वपति राजा की जाई, फिरूं कवारी धक्के खाती नाइब तक ब्याई, नाइब तक ब्याई ढूंढने आई ओ, ढूंढने आई पति पिता के करे इशारे पे,
मेरे उरे न करिए धरिए ध्यान हमारे पे। देश नगर सब घूमे आड़ के जंगल बीच बड़ी चित्रपट ने देख अर्थ के होगी उतर खड़ी वो होगी उतर खड़ी। फिर एक कदम हमारी नजर पड़ी उस तेरे दुलारे पे। मेरे उरे न करिए धरिए ध्यान हमारे पे। और देखो कितने सुंदर शब्दों में अपनी भावना को उनके सामने बताती है। वो नहीं कहने में शर्म बात सुनो साफ मेरे दिल की। तेरे लगाए हुए वृक्ष से आश करूं फल की आश करूं फल की। प्यासी मरती ओ प्यासी मरती जल की दरिया बह किनारे पे। ध्यान उरे न दरिए करिए मेरे हमारे पे। शील ज्ञान गुण देख पसंद आ गया जगदीश मेरे। पुण्यवासी जो चमक रहा जो घर पे चांद तेरे जो घर पे चांद तेरे। बुलबुल बैठी ओ बुलबुल बैठी शोर करे गुल समन हजारे पे। मेरे उरे ने करिए धरिए ध्यान हमारे पे। ने बोली पिताजी मैं अश्वपति राजा की लड़की हूं, मेरा सावित्री नाम है। पिता की आज्ञा लेकर के मैं अपना पति ढूंढने के लिए आई हूं और आपके दुलारे पर हमारी नजर पड़ी, मेरे पसंद आ गया, आप उसकी शादी की मंजूरी दे दो। तो उसकी बात सुन करके और वो अश्वत्थामा क्या कहने लगे। तो सावित्री की बात सुन के ने और सत्यवान के पिताजी दुमंत सेन कहने लग गए। बोले अग शादी में बर्बादी हो जाए कित का ब्याह करवावेगी। राजघरां की बेटी हो के सो विपता ठावेगी। दुखिया निर्धन सत्यवान ते चावे ब्याह करवाना है। राजपाट घर गाम नहीं से कोन्या ठोड़ ठिकाना है। 7 पदार्थ 36 भोजन छुट जा पीना खाना है। किते आवे तीड़ रेशमी देगी रोज उलाना है। मैं अंधा मेरी पत्नी अंधी हरदम सेवा चावेगी। राजघरां की बेटी हो के सो विपता ठावेगी। बेच लाकड़ी हम मुश्किल तय करते पेट गुजारा है। या कुटिया आराम करने कोन्या महल चुबारा है। शेर बघेरे देख डरेगी फिर बना में लारा है। कोई नहीं दुख सुख बुझनिया आके यहाँ हमारा है। जान बूझ के गलती खावे पाछे ते पछतावेगी। राजघरां की बेटी हो के सो विपता ठावेगी। बराबरी ते मेल मुलाजा गहरा प्यार करेंगे हे। गरीब सगे ने याद नहीं कदे रिश्तेदार करेंगे हे। टूटिया गाडा सगा पचादा सब तकरार करेंगे हे। मात पिता तेरे सुन के ब्याते खुद इनकार करेंगे हे। असौपति के तेरी बात ना नंगा बीच में आवेगी। राजघरां की बेटी हो के सो विपता ठावेगी। देख लिया मेरी बेटी घर का सब सामान तने है। असहुपति से कह दिए देखा जो गुण ज्ञान तने है। सत्यवान के चरणा में जो लालिया ध्यान तने है। बेटी सदा सुहागन राखो खुद भगवान तने है। सुन सुन के जगदीश चंद्र पे महिमा दुनिया गावेगी। राजघरां की बेटी हो के सो विपता ठावेगी। तो पहले तो खूब समझाई लेकिन वो तो मानी नहीं। बोली पिताजी आप इजाजत दे दो। आखिर में कह दिया क्या कि देख लिया मेरी बेटी घर का सब सामान तन है
अश्वपति से कह दिए, देखा जो गुण ज्ञान तने है, सत्यवान के चरणा में जो ला लिया ध्यान तने है, बेटी सदा सुहागण राखो नित भगवान तने है। और सुन सुन के जगदीश संदर्भ में माँ दुनिया गावेगी, राजघरा की बेटी होकर 100 विपता ठावेगी। आखिर में मंजूरी दे दी। तो बोले बेटी तो असल में तेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, और मैं तो मान गया, अपने माँ बाप से ये बात कहो, अगर वो खुश हो तो मेरे को कोई एतराज नहीं। आप खुशी खुशी सखियों के साथ और मंत्री के साथ वापस घर आ गई। जिस वक्त घर आ ली तो नारद जी अश्वपति के पास बैठे हुए थे। और नारद जी ने सावित्री को देखा, वो अंदर चली गई और फिर अश्वपति से पूछने लगे कि महाराज क्या कहीं लड़की के शादी का इंतजाम करे है, शादी हो गई है? क्या लगे है मुनि जी, ये लड़की खुद ही अपना पति ढूंढने के लिए गई थी और मैं इससे पूछता हूं कहीं इसका जोग जड़िया या नहीं। तो अब सावित्री अपने पिता से जब उसने पूछा कि बेटी बताओ कहीं तुम्हारे योग्य पति मिला, तो सावित्री यूं कहने लगी, इसकी तर्ज है, सुन रसिया मन बसिया काय को जलाए जिया आ जा। सुना देने एक कली तो इसी से किस चीज है यही हुआ। बोली बूझ लो पिता बात जो बता, ढूंढ के पति न खुद आई। बूझ लो पिता बात जो बता, ढूंढ के पति न खुद आई। वो जुमत सेन के पुत्र बताए, व्यासास ने गोद खिलाए। सत्यवान मने पति वो बढ़ाए, सत्यवान मन पति बढ़ाए। कर्म और भोग ले गए संजोग, देख के खुशी हो मेरे छाई। बूझ लो पिता बात जो बता, ढूंढ के पति न खुद आई। शंख चक्र गदा पद्म, ओ शंख चक्र गदा पद्म देख के, बीच खिंचे सब चन्न रेख के। मन चरणा में शीश टेक के, मन चरणा में शीश टेक के। ओ कह लिया पति झूठ न रती, कह लिया पति झूठ न रती। वो भेज जो लिखा के ब्याह सगाई। वे सुन लो पिता बात जो बता, ढूंढ के पति न खुद आई। ने बोला बेटी क्या परिवार है, कैसा घर है? तो न्यू कहने लगी, वो एक छोटी सी कुटिया घर से, राजपाटना पैसा सर से। चोरी डाके का ना डर से,
वो चोरी डाके काना डर से ओ ठीक इंतजाम वासना छदाम ठीक इंतजाम वासना छदाम हो रही है पहले ही सफाई ढूंढ लो पता वो बूझ लो पता बात जो बता ढूंढ के पति न खुद आई जी चावे जब लगन दिखाना खेल तमाशे खूब मंगाना ब्याह में हो जगदीश बुलाना ब्याह में हो जगदीश बुलाना ओ ओ ऐतरा है गाम जानते तमाम पावेगी रसीली कविताई। अब सारा हाल बता दिया सावित्री ने, बता करके चली गई। और अश्वपति महाराज नारद से यूं कहने लगे, हे मुनि जी अब बताओ ये वर कन्या इस लड़की के लिए कैसा रहेगा। तो नारद देख के और यूं कहने लगे, अग जो माने तो तने बता दूं बात न फिर नुकसान की दे ले आगा खोड़ी जोड़ी को ना मिले मिजान की। जो माने तो तने बता दूं बात न फिर नुकसान की दे ले आगा खोड़ी जोड़ी को ना मिले मिजान की। आवेंगे फल फूल तने ना काची बेल कतरनी चाहिए गर्मी सर्दी जल अग्नि से सदा हिफाजत करनी चाहिए सोच समझ के धरनी चाहिए पक्की नीम मकान की रेत की भीत चढ़े तो गलती कारीगर बेईमान की दे ले आगा खोड़ी जोड़िया को ना मिले मिजान की। ब्याह शादी में खुशी मनावे दुनिया सारी कूदे नाचे थोड़े दिन में देख लिए जब मैल तेरे में रोड़ा मचे बाल सुआई आगे पाछे आग बुझे ना छान की अपना मन जगत की हंसी खैर रहे ना ध्यान की दे ले आगा खोड़ी जोड़ी को ना मिले मिजान की। निर्धन के संग फेरे लेके हरदम ठंडे सांस भरेगी ऐस मीरी छोड़ तोड़ के लाकड़ी सिर पे बाहर धरेगी किस तरह भला गुजर करेगी अकल डगी नादान की अपने जाए खुद ही खाए निंदा हो जा जान की दे ले आगा खोड़ी जोड़िया को ना मिले मिजान की। कागज के ऊपर लिख ले जगदीश चंद्र ने जो बात कही से कातक सुधी ग्यास आवेगी 12 बजे का टेम सही से 1 साल की उम्र रही से बाकी उस सत्यवान की उस विधना का लेख टले ना पेश चले ना पुनदान की दे ले आगा खोड़ी जोड़िया को ना मिले मिजान की। अब नारद जी बता करके चले गए और अश्वपति को चिंता होगी। अश्वपति ने सावित्री को बुलाया और उसको समझाने लग गया। तो नारद जी की बात सुन के और वो अपनी बेटी को समझाता है। नारद जी की कही बात पे गौर से बेटी हे कर दी ब्याह की टाल ख्याल मेरा और से बेटी आन ऋषि ने बात मेरे ते साप बतलाई पता नहीं था सावित्री तने खुद गलती खाई ना दिया तने सुनाई मचा होया शोर से बेटी माल खजाना पास नहीं धन धरोवर से बेटी हे कर दी ब्याह की टाल ख्याल मेरा और से बेटी धन तो मैं भी दे देता तने कई करोड़ का गाले जाना सास से खतरा उसकी खोड़ का बाप सदा तक तेरी ओढ़ का चोर से बेटी तू ही आख्या का नूर तू ही दिल की कोर से बेटी ये कर दी ब्याह की टाल ख्याल मेरा और से बेटी इतना तो तने बता दिया से धुमंत सेन का लाल आगे ना तने खबर शीश पे खोटी से गरे चाल आयु बाकी 1 साल दुख घोर से बेटी और होनी के चक्कर में किसका जोर से बेटी ये कर दी ब्याह की टाल ख्याल मेरा और से बेटी पेस्तरी ना चाले उसकी आवे घड़ी मरण की करके इतना ख्याल टाल मन कर दी ब्याह करण की इन बातां पे ना पैज परण की कोई बोर से बेटी ना जगदीश चंद्र के हाथा डोर से बेटी ये कर दी ब्याह की टाल ख्याल मेरा और से बेटी।
अब समझ आई कि बेटी नारद जी ने बताया उसकी तो आयु 1 साल रह रही और मेरा तो तू ही बेटा है, तू ही बेटी है। वहां तू टाड़ा कर दे शादी करने का। अब पिता की बात सुन करके सावित्री पिता को क्या कहने लगी? एक और भी है यहाँ वचन, दूसरा है। हाँ। और दूसरा भी सुना। भगवान वचन लिए मेरा कुछ करिए बेटी ख्याल, करे मेल हिणे से गई खान पीण से, दुख मरण जीण से आवे लाज है, दीन से दुनिया का घना डर से, इसमें समझनिए की मर से, देश नगर से ना डेरा कित टोया कंगाल, ये करिए बेटी ख्याल, जिसने टोय के आई करूं मन की चाई, पड़े बुरी तवाई ना घर घाट की, शीश बुराई सबकी लेके, कही सुनी दुनिया की खेके, दे के दान बतेरा घर कर दूं माला माल, ए बेटी करिए कुछ तो ख्याल, तू ब्याह करवा के मरे टक्कर खा के, कह दूं समझा के चिंता हो रही, आके नारद ने बतलाई सत्यवान पे गर्दशाई, करड़ाई का फेरा जीवेगा 1 साल, ए बेटी करिए ख्याल, तेरा दिल ना धड़के क्यों बैठी अड़के, इतनी लक पढ़ के गलती ना करे, बढ़ के खुद जगदीश घटिया से, न्यू दिल 100 कोस अटिया से, आज पटिया से बेरा सुन के सारा हाल, ये बेटी करिए कुछ तो ख्याल। तो कहने लगा कि भाई 1 साल में बेटी यू गुजर जाएगा और तू इस पेज पर न छोड़ दे, और बतेरा संसार है और ढूंढ लेंगे कोई। तो अनु कहने लगी आज पिताजी संसार में सदा अमर कौन रहा है, जन्म लिया है वो गया भी है, और मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरी नीत ने ना डगावे। न्यू बोली कोई जाम में कोई मरे, जगत में लागी आवा कौन से, और जिसके सिर पे काल नहीं भला ऐसा जगत में कौन से, अगर जगत पिता ने जगत रचा रची, सुपने कैसी माया, आंख मिची तो सब कुछ देखा खुली नहीं कुछ पाया, 5 तत्वों का रचा पुतला जिसमें नाच नचाया, हाड मांस में जीव रमा के अचेतन कर दी काया, नरम खाल का लगा लपेटा पाती जी सा जून से, और जिसके सिर पे काल नहीं भला ऐसा जगत में कौन से, मोह का धर दिया नाम पिता और माता माया जन दे, कर्म और तकदीर विधाता न्यारी न्यारी खिण दे, अंत समय तक अमर रहे जो उन चीजा ने गिण दे, किले बुर्ज भी गिरते देखे चाहे चुनने में चिण दे, सदा जमीन पे टिका रहे कोई ना ऐसा थाम थून से, और जिसके सिर पे काल नहीं भला ऐसा जगत में कौन से, 1,84 जिया जून सब काल बली का खाजा, यक्ष रक्ष गंधर्व देवता सब पर हुए तगाजा, योगी भोगी रंग धनी क्या फकर क्या राजा, 2 दिन खेल है सुख में दुख में रोए मार दून से, और जिसके सिर पे काल नहीं भला ऐसा जगत में कौन से, जो कुछ लिख दिया लेख हरि ने जाना कलम मिटाई, शेर सरप शस्त्र अग्नि से मरे नहीं बिन आई, जब आवे सिर मोत भाग के ना जा जान बचाई, लाख जतन कर लो चाहे बंदा चल ना चतुराई, माया ने जगदीश मार दिया आख्या बीच नून से, और जिसके सिर पे काल नहीं भला ऐसा जगत में कौन से। तब सावित्री अपनी बात से नहीं मुकरी और अश्वपति ने मजबूर होकर के उसके ब्याह की तैयारी कर ली, और क्या सोचा कि यहाँ नहीं वहीं चल के जंगल में ही चल के इनकी शादी करें। सारा सामान ले लिया ब्याह का, और गणमान्य जो आदमी थे नगरी के सब वो बुला लिए और चल पड़े। हाँ समझाए ते मानी को ना सावित्री रात दुलारी, होके फिर लाचार भूप ने कर दी ब्याह की तैयारी, समझाए ते मानी को ना सावित्री राज दुलारी, होके फिर लाचार भूप ने कर दी ब्याह की तैयारी, 1 साल का अरसा थोड़ा घड़ी की ना लाऊं देर, बन में जाके फेरे कर दूं ईश्वर की जो फिर जा मेरे, हो जा जो संतान सुखते लड़की के दिन कट जा फेर, नगरी हुई झट तैयार साथ में फौज और पलटन भारी, होके फिर लाचार भूप ने कर दी ब्याह की तैयारी,
जितने मृग पखेरु बन के पक्षियों में माचा शोर, देख के घटासी उठी डरते भागे चारों ओर, कौन दुश्मन आन चढ़ा सत्यवान करता गोर, असोपति गए पास आस करो पूर्ण अंध हमारी, ओके फिर लाचार भूख ने कर दी ब्याह की तैयारी। धुमंत सेन की आज्ञा पाई ब्राह्मणों ने लाए रंग, फेरिया ऊपर मात पिता वर कन्या कह रहे संग, करके अग्नि की परिक्रमा जाके बैठी बामे अंग, योगी जोगी दान मानते खुशी करे नर नारी, ओके फिर लाचार भूख ने कर दी ब्याह की तैयारी। भंडारे खुलवाए गए खूब खाओ मोहन भोग, आशीर्वाद दे के चाले साधु और सन्यासी लोग, वर कन्या की आयु बढ़े जोड़ी मिली जोगम जोग, सुन सुन के जगदीश नर ने लिखी हकीकत सारी, ओके फिर लाचार भूख ने कर दी ब्याह की तैयारी। तब जंगल में जाकर के अश्वपति ने और सत्यवान के साथ सावित्री की शादी कर दी। सब जो साधु संत महात्मा थे आए थे, सब उसको आशीर्वाद दे करके चले कि वर कन्या की आयु बढ़े, जोड़ी बड़ी सुंदर मिली है। चले गए और सावित्री वहां उनकी सेवा में लगी।